हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनकेआर अपडेट। एनकेआर अपडेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर 2020 के 500 वन लाइनर टॉप बेस्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम खंड विकास अधिकारी विशेषकर यूपीपीएससी पीईओ आरओ एआरओ लोअर पीसीएस मेंस एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी लेखपाल के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, ये हमारी पहली वीडियो है। ये सीरीज़ अभी स्टार्ट हुई है, इसका ये पहला पार्ट है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम को लेकर बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो वन लाइनर है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत सरकार द्वारा मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया? कुल मिला के 17 राज्य हैं। एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट भारत के किस संगठन द्वारा शुरू किया गया? अखिल भारतीय व्यापारी संघ CAIT के द्वारा। CAIT का फुल फॉर्म अखिल भारतीय व्यापारी संघ है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में कोर उद्योग सूचकांक के लिए उद्योगों के उत्पादन को मापने के दौरान कितने प्रमुख क्षेत्रों पर विचार किया गया? टोटल क्षेत्र हैं 8 क्षेत्रों पर विचार किया गया। CWMA कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पानी बंटवारे के विवाद का समाधान करने के लिए किया गया? 4 राज्यों के द्वारा। 2020 तक किस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? 2020 का उस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है। हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? कोरोना वायरस का परीक्षण के लिए। पूसा परिशोधन स्वच्छता सुरंग जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस शोध संगठन द्वारा विकसित किया गया? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा। हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने किस प्रजाति में कोरोना वायरस की उपस्थिति की खोज की है? चमगादड़ में। कोविड-19 नमूना संग्रह क्रायोस्कोपसेक्स जो हाल ही में सुर्खियों में था किस संस्थान की प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन के द्वारा। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी मात्रा ले सकता है? 1 किलोग्राम। नियर बाई स्टॉक किस तकनीकी फर्म की एक पहल है जो आवश्यक चीज़ों को बेचने वाले स्थानीय स्टोरों की जानकारी देता है? गूगल। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड को भोगापुरम में एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी मिली। वह स्थान किस राज्य में स्थित है? वह स्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है। केंद्र ने किस राज्य सरकार के साथ मिलकर आरोग्य सेतु इंटरसेप्टिक वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम IVRS सेवा शुरू की? तमिलनाडु नामक राज्य से मिलकर केंद्र सरकार ने आरोग्य सेतु नामक सेवा शुरू की है। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के समाधान के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के लिए कौन सा ऑनलाइन चैलेंज लॉन्च किया? समाधान चैलेंज
लॉन्च किया। हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रयास से निपटने के लिए 5T प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया? नई दिल्ली ने। भारत सरकार के केंद्रीय कैबिनेट द्वारा कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच कितने वर्षों के लिए MPLADS सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया? 2 वर्षों के लिए। एरोबियोसिस इनोवेशन, जिनके जीवन लाइट नामक एक सस्ता आपातकालीन उपयोग वेंटिलेटर विकसित किया है, किस संस्थान का एक इन्वायरमेंट स्टार्टअप है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IIT हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया था। यह पहला वेंटिलेटर है। स्वास्थ्य मंत्रालय की हालिया योजना के अनुसार लगभग 50 करोड़ नागरिक किस योजना के तहत मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार के लिए पात्र होंगे? आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं और खाद्यान्न की आपूर्ति की है? मालदीव। हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच देश में फंसे विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल शुरू किया? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। भारत के किस राज्य ने लॉकडाउन के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल हुए लोगों के लिए ई-पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए? झारखंड ने हाल ही में जारी की सिपरी की हथियार निर्यातक संबंधी सूची में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ? 23वां स्थान हुआ। गूगल ने किस शहर में 2021 तक अपना अगला फ्लाइट क्षेत्र खोलने की घोषणा की है? दिल्ली में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए किस चरण की शुरुआत की है? दूसरे चरण की शुरुआत की है। झारखंड सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश बजट में 300 यूनिट पर माह बिजली की खपत करने वाले परिवारों को कितने यूनिट पर माह की फ्री बिजली देने की घोषणा की है? 100 यूनिट पर माह। हाल ही में किस कंपनी के स्मार्टफोन द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम NAVIC इस्तेमाल किए जाने की घोषणा की है? रियलमी ने। वह राज्य सरकार जिसने थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया? महाराष्ट्र सरकार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को चंदौली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? महाकाल एक्सप्रेस, इसको काशी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। वह राज्य सरकार जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? वह राज्य हुआ है हरियाणा। और कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश की किस राज्य के मेलघाट टाइगर रिजर्व के निकटवर्ती क्षेत्र में पाई जाती है? महाराष्ट्र के। स्टेट ऑफ इंडियाज वर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में 79% परीक्षाओं की तादाद घटी है? भारत में। एथनोलॉजी के अनुसार वह शब्द जो विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हाल ही में जिस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गेको की खोज की गई? असम में। नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ हाल ही में प्रस्ताव पास करते ही जो राज्य ऐसा करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? पुदुचेरी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु
बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया। वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? श्रीमती सुषमा स्वराज भवन के नाम पर। उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज भवन रख दिया। वह राज्य सरकार जिसने क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-2019 के अनुसार इस अवधि में सबसे अधिक मुनाफे कमाने वाली कंपनी ONGC। केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। WHO द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा गया कोविड-19। वह दिन जब प्रत्येक वर्ष विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी। हाल ही में जिस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, पश्चिम बंगाल। हाल ही में जिस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है वह राज्य है हरियाणा। वह राज्य सरकार जिसने प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने हेतु 15 साल से पुराने सरकारी डीजल वाहनों के परिचालन में पूरी तरह रोक लगा दी, बिहार। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने हेतु जिस पुलिस स्टेशन की स्थापना की उस पुलिस स्टेशन का नाम है दिशा पुलिस स्टेशन। हाल ही में जिस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई वह राज्य है महाराष्ट्र। जिस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया वह शब्द है संविधान। देश भर में 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? विज्ञान में महिलाएं। स्विट्जरलैंड में 25 फरवरी 2020 को जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी एयर रिपोर्ट 2019 में दुनिया के 30 सबसे दूषित शहरों में 21 शहर भारत के शामिल हैं। इन शहरों में किसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? गाजियाबाद, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। 24 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत में कहां पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया? अहमदाबाद में के मोटर स्टेडियम में। किसने स्वागत किया था? नरेंद्र मोदी ने। भारतीय रेलवे का वह जोन जो फरवरी 2020 से ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाले देश का पहला जोनल बन गया। दक्षिण मध्य रेलवे SCR। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने दिसंबर 2020 में प्रस्तावित पहले गगनयान मिशन के अंतर्गत किस नाम के अर्धमान हाफ ह्यूमनॉइड महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजने का वीडियो 22 जनवरी 2020 को जारी किया? व्योममित्र अंतरिक्ष दोस्त। कौन सा महिला मित्र रोबोट भेजने की वीडियो जारी की थी? व्योममित्र, जिसका हिंदी में रूपांतरण करने पर अंतरिक्ष दोस्त के नाम से जानता है। नई दिल्ली में फरवरी 2020 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का केंद्रीय विषय था जेंडर जस्ट वर्ल्ड। इसरो को नवगठित वाणिज्यिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का अध्यक्ष किसे फरवरी 2020 में नामित किया गया? अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायण। किसको किया गया? अंतरिक्ष वैज्ञानिक जी नारायण को। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहां पर 23 फरवरी 2020 को देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन किया? मंडोवा नदी पर वास्को गोवा में।
22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे दूषित शहरों की सूची में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? झरिया झारखंड में है। इसी रिपोर्ट में झारखंड के एक अन्य शहर धनबाद को देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। वहीं मिजोरम के लोंगलेई देश का सबसे कम प्रदूषित वाला शहर बताया गया। सदगुरु जग्गी वासुदेव द्वारा लिखी गई वह पुस्तक जिसका विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 21 फरवरी 2020 को किया, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। वह राज्य सरकार जिसने जनवरी 2020 से राज्य के सभी प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया, वह राज्य बना महाराष्ट्र। चेन्नई के पास थंजावुर में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKY का कौन सा स्क्वाड्रन जनवरी 2020 में स्थापित किया? टाइगर शार्क के नाम से। केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 2020 जनवरी 2020 को किसे निर्वाचित किया गया? JP नड्डा को। आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को कौन सी 3 राजधानियां बनाने के लिए जनवरी 2020 में निर्णय लिया? पहली राजधानी अमरावती, दूसरी विशाखापट्टनम, तीसरी कर्नूल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए रुपयों की राशि पहचानने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप जारी की है? मणि। फरवरी 2020 में घोषित स्पोर्ट चैनल ESPN इंडिया अवार्ड्स ने किस महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को लगातार तीसरी बार स्पोर्ट पर्सनल फीमेल ऑफ द ईयर 19 का अवार्ड प्राप्त हुआ है? PV सिंधु के द्वारा। PV सिंधु को प्राप्त हुआ है। भारत के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने 2019 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार फरवरी 2020 में प्रदान किया गया? मनप्रीत सिंह को। भारत के किस विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणवादी ने इंटरगवर्नमेंटल चैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी रहे का निधन फरवरी 2020 में हो गया था? उनका नाम है राजेंद्र पचौरी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार किस न्यास ट्रस्ट की स्थापना की? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम से। भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मुख्य अतिथि कौन थे? जेर बोल्सोनारो। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC द्वारा 15 जनवरी 2020 को घोषित वर्ष को विश्व टेस्ट एकादश और एक दिवसीय विश्व एकादश टीम का कप्तान बनाया गया? विराट कोहली को। इसरो द्वारा किस महिला रोबोट का निर्माण किया गया जिसे वर्ष के अंत में प्रस्तावित मानव रहित गगनयान में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा? उसका नाम है व्योमपुत्र। अंतरिक्ष मित्र। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2020 को जारी भारत वन स्थिति रिपोर्ट में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 फरवरी 2020 को भारत आगमन पर अहमदाबाद में किस स्टेडियम में स्वागत किया गया? मोटार स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप के नाम से कार्यक्रम किया गया, जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। स्वच्छ सर्वेक्षण लीग 2020 के प्रथम और द्वितीय तिमाही के परिणाम के अनुसार 1 लाख से 10 लाख आबादी श्रेणी में शीर्ष रैंक किस शहर को प्रदान की? जमशेदपुर। भारत सरकार के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के लिए
ऊपरी आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई? 65 ईयर। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB की भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश। असम के गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तृतीय संस्करण में किस खेल को इस बार शामिल किया गया? साइकिलिंग को। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ICC वर्ल्ड अंडर 19 विश्व कप 2020 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? यशस्वी जायसवाल को। किस राज्य ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर निर्धन लोगों को 10 रुपये में खाना उपलब्ध कराने हेतु शिव भोजन थाली योजना लॉन्च की? महाराष्ट्र सरकार ने। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता? रानी रामपाल ने। केंद्रीय बजट में क्वांटम तकनीकी और अनुप्रयोगों के राष्ट्रीय मिशन के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी तकनीकों के विकास हेतु 5 वर्ष की अवधि के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया? 8,000 करोड़। द विनिंग सिक्सर के नाम से के लेखक कौन है? W.B. रमन। किस राज्य सरकार ने जनवरी में साइबर सेफ वीमेन पहल शुरू की? महाराष्ट्र ने। रेलवे ने किस बैंक के साथ स्टेशन पर प्राप्त नकदी संग्रह हेतु डोर स्टेप बैंकिंग समझौता किया? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF अकादमी की आधारशिला रखी? नागपुर में। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस दिसंबर 2019 में कहाँ आयोजित हुई? तिरुवनंतपुरम, केरल में। विद्यार्थी को लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित करने वाला अनन्य शिक्षा TV चैनल कल्वी थोलाई काची आरंभ किया गया? तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। भारत का रेत कलाकार जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला में चैंपियनशिप 2019 में पीपल्स चॉइस पुरस्कार जीता? सुदर्शन पटनायक। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसे भारत की संस्कृति की राजधानी के रूप में माना जाता है, उसका नाम है बनारस। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमसे जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।